अमर बेल एपिसोड 58। मगर ये सब कुछ तो नहीं होगा। ये इल्जामात, वो सब कुछ जो आपको मजबूरन करना पड़ता है, वो तो नहीं करना पड़ेगा। मगर वहाँ मेरे पास वो आसाइशें नहीं होंगी जो यहाँ हैं। और ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं इन सब सहूलतों के बगैर नहीं रह सकता। वो इसका चेहरा देख कर रह गई। इन 5 सालों में इतना कुछ बना लिया है मैंने, पाकिस्तान से जाकर अगले 10 सालों में भी नहीं बना सकता। मगर जमीर पर बोझ लेकर जिंदा रहना आसान है? जमीर वो हंसा। इस नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। वो अंदाजा नहीं कर सकती वो किस पर हंस रहा था। इस सदी में जमीर को लेकर कौन फिरेगा अपने साथ? कम से कम मेरे जैसा शख्स तो नहीं, जिसकी परवरिश हराम पर हुई है, जिसके खून में हराम की इतनी आमेजिश हो चुकी है कि वो ना हलाल खा सके ना कमा सके। जमीर का कोई बोझ नहीं है अलीजे मेरे कंधों पर। वो इसे पहली बार बेबस नजर आ रहा था। जमीर अगर इस सदी में भी कुछ लोगों के पास होता है तो इसका वो हाल होता है जो शहबाज मुनीर का हुआ। अलीजे को इसके चेहरे पर कुछ साए लहराते नजर आए। वो अब एक और सिगरेट सुलगा रहा था। 1 हफ्ते पहले बेटा पैदा हुआ इसके यहाँ। अब इसने नाम नहीं रखा था इसका। वो अब जैसे तराफ कर रहा था। पिछले 10 साल से मेरी दोस्ती थी इसके साथ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता रहा। डिग्री लेने के बाद अगले दिन मुंह उठाकर पाकिस्तान आ गया। स्कॉलरशिप मिल रहा था मजीद तालीम के लिए। नहीं लिया। वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी से जॉब की ऑफर हुई, यहाँ नहीं करनी। इससे अंदाजा था वो खिड़की के पास क्यों चला गया था। इसकी आवाज अब बढ़ाने लगी थी। वो रुक कर बात कर रहा था। जिससे मोहब्बत की उससे शादी भी नहीं की। इसके साथ कैलिफोर्निया में पढ़ती थी वो लड़की। इसके साथ पाकिस्तान आने को भी तैयार थी। मैंने इससे कहा पाकिस्तानी लड़की है, तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाकर एडजस्ट हो जाएगी, फिर क्या मसला है। वो कहने लगा एडजस्ट नहीं होगी। 2 माह रहेगी, 4 माह रहेगी, 6 माह बाद शोर करेगी वापस जाना है। फिर ये बताना शुरू कर देगी कि मैं अमेरिका में कितना कमा सकता हूँ और पाकिस्तान में कितना कमा रहा हूँ। फिर रोएगी और कहेगी मैं इसे तकलीफ दे रहा हूँ और मैं इसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये वहां जाकर रोएगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। फिर शायद इसके लिए सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊं। और ये सब मैं नहीं चाहता। बेहतर है कल रोने की बजाय ये आज रो ले, गालियां दे ले मुझे, फिर आराम से अपनी जिंदगी शुरू कर लेगी। मैं भी पाकिस्तान जाकर कुछ अरसे के बाद वहां किसी लड़की से शादी कर लूंगा। और कुछ भी हो, कम से कम वो पाकिस्तान छोड़ने के बारे में नहीं कहेगी। वो खामोश हो गया। अलीज़ा इसकी पुश्त को देखती रही। एक ही जुमला होता था इसकी जुबान पर, पाकिस्तान जाना है, जरूरत है मेरे मुल्क को मेरी। इसके फादर भी जर्नलिस्ट हैं और इसकी इस ब्रेन वॉशिंग के जिम्मेदार भी। इसने 3 न्यूज़पेपर के एडिटर से कांटेक्ट किया। पापा के बारे में वो सारे सबूत शाया करवाने के लिए। 3 बड़े न्यूज़पेपर जिनका दावा है कि वो सच के अलावा कुछ शाया नहीं करते, तीनों के एडिटर ने माजरत कर ली। वो बात करते करते रुक गया। जहांगीर मास के बारे में खबर शाया करने के लिए जिस हौसले और जुर्रत की जरूरत थी, वो इनमें नहीं थी। सच के नाम नेहाद अलमदारों के पास। फिर मुझे शहबाज मुनीर याद आया और अब मुझे पछतावा है कि काश मैं इससे वो सब कुछ ना भिजवाता, या फिर वो भी दूसरों की तरह इनकार कर देता तो शायद आज जिंदा होता। खबरों का क्या है, सिर्फ खबरें लगने से किसी मुल्क की तकदीर नहीं बदला करती। मगर वो ऐसा नहीं सोचता था। जमीर था ना इसके पास, इसलिए। और इस जमीर ने इसे मौत दे दी। वो एकदम खामोश हो गया। अलेजी की समझ में नहीं आया वो इससे क्या कहे। क्या इसे ये बता दे कि नानों की तरह इसे भी इस बात पे यकीन नहीं था कि अयाज अंकल ने इतनी मामूली बात पर इतना बड़ा कदम उठाया होगा। मगर उमर के लहजे का एतमाद और यकीन हमेशा की तरह इसकी राय को मुतनज़्ज़ल कर रहा था। उमर, क्या आपको यकीन है कि अंकल अयाज? अलीज़ा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उमर एक गहरी सांस लेकर पलटा। कुछ कहे बगैर वो एक बार फिर बेड पर आकर बैठ गया। अलीज़ा ने अपना सवाल नहीं दोहराया। अब आप क्या करेंगे? वो अब भी खामोश था। अलीज़ा को एकदम लगा जैसे वो ज़हनी तौर पर कहीं और पहुंचा हुआ है। वो परेशान था, वो उलझा हुआ था, या फिर वो अपने लिए आगे की हिकमत अमली तय कर रहा था। अलीज़ा अंदाजा नहीं लगा सकी। अगली सुबह हमेशा की तरह थी। उमर देर से उठा था।
नाश्ते की मेज पर तीनों ने बड़ी खामोशी के साथ नाश्ता किया। 12 बजे के करीब अलीज़े ने पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उमर लॉन्च में न्यूज़पेपर देख रहा था। वो उठकर बाहर निकल गया। नानो भी इसके पीछे निकल गई। कुछ देर बाद इसने अंकल अयाज और जहांगीर अंकल के साथ नानो और उमर को दोबारा लॉन्च में आते देखा। उमर के चेहरे पर तनाव की कैफियत थी, जबकि अंकल अयाज और अंकल जहांगीर बहुत पुरसुकून नजर आ रहे थे। रस्मी अलेख सलेख के बाद वो लाउंज से उठकर किचन में आ गई। नानो ने इसे दोपहर का खाना अपनी निगरानी में तैयार करवाने का कहा था। उमर और नानो लाउंज में ही थे। किचन में इन सब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बआसानी सुनी जा सकती थी, और वो चाहते हुए भी लाउंज से आने वाली आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। जहांगीर अंकल के बरक्स अंकल अयाज का बात करने का एक मखसूस अंदाज था। वो बहुत नरमी से बात करते थे और इनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट मौजूद रहती, और ये मुस्कुराहट कई बार सामने बैठे हुए शख्स के लिए खासी सब्र आजमाइश साबित होती थी। वो बहुत लाइट मोड में बात किया करते थे और अक्सर बेमैनी और बेमकसद बातों से गुफ्तगू का आगाज करते थे। इस वक्त भी अंदर यही हो रहा था। ब्लू कलर बहुत सूट करता है तुम्हें, वो उमर से कह रहे थे। क्यों जहांगीर, ये उमर कुछ ज्यादा हैंडसम नहीं हो गया, या फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है? मैंने कुछ शर्ट्स मंगवाई हैं चंद दिनों पहले, अभी वापस इस्लामाबाद जाते ही तुम्हें भिजवाऊंगा, वो इंतहाई खुशगवार अंदाज में कह रहे थे। इस्लामाबाद से यही बताने आप यहाँ आए हैं? उमर ने किसी तहमीद गुफ्तगू के बगैर कहा। अरे नहीं यार, तुम्हारे लिए आए हैं। बच्चों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने। मैं जहांगीर को खास तौर पर साथ लेकर आया हूँ कि भाई तय करो अपने प्रॉब्लम्स। क्यों सारी फैमिली को मुसीबत में डाल रहे हो? अब ये तुम्हारे सामने बैठा है, जो कुछ कहना है कहो, मगर बात खत्म करो। मम्मी लंच में क्या बनवा रही हैं? अयाज हैदर ने कमाल महारत के साथ एक मौजू से दूसरे और दूसरे से तीसरे पर आते हुए कहा। वो यूं जाहिर कर रहे थे जैसे इस झगड़े के सिरे से कोई अहमियत ही नहीं थी, और वो दर हकीकत किसी फैमिली गेट टुगेदर में शिरकत के लिए आए थे। आपको पता है आपने क्या किया है? मैंने? अंकल अयाज ने कुछ चौंकने की अदाकारी करते हुए कहा। शहबाज को कत्ल करवाया है आपने। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो ये तुम्हारी जिद और हठधर्मी की वजह से हुआ है। अंकल जहांगीर ने गुफ्तगू में मुदाखल करते हुए कहा। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। उमर ने दृष्टि से इन्हें टोक दिया। नानो को अंकल जहांगीर के इस इत्तराफ से जैसे कोई शौक लगा था, और कुछ यही हाल किचन में मौजूद अलीजे का था। उमर के कयास सिर्फ कयास नहीं थे। तुम कुत्ते की वो दुम हो जो हमेशा टेरी ही रहती है। यहाँ तुम्हारे पास में कोई मिन्नत समाजत करने नहीं आया। तुम्हारे जैसे मामूली जूनियर ऑफिसर की औकात क्या है मेरे सामने? तुम्हारा दिल चाहे तो किसी दूसरे शहबाज मुनीर की खिदमत हासिल कर लेना और नतीजा देख लेना। इसकी बात के जवाब में जहांगीर माज ने बेहद सर्द और तल्ख लहजे में इनसे कहा। इससे पहले कि उमर कुछ कहता, अंकल अयाज ने बर वक्त मुदाखलत की। क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं तुमने? जहांगीर, मैं तुम्हें यहाँ उमर से लड़ने के लिए नहीं लाया। उमर तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उमर ने इनकी बात के जवाब में कहा। आपने शहबाज को कत्ल क्यों करवाया? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। आप कितने लोगों को कत्ल करवाएंगे? डॉक्यूमेंट्स तो अब भी मेरे पास हैं। मैं कल किसी और न्यूज़पेपर को दे दूंगा। आप मुझ पर कितनी निगरानी करवा सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे पास? जहांगीर के कुछ फॉरेन अकाउंट्स की तफसीलात, कुछ और डिटेल्स की तफसीलात, बस? अयाज हैदर का लहजा एकदम बदल गया। मेरे पास तुम्हारे सारे अकाउंट्स की तफसीलात है। इनको कैसे जस्टिफाई करोगे? जब अपना हिस्सा ले चुके हो तो इतना शोर करने की क्या जरूरत है? तुम्हें यकीन तो दिला रहे हैं कि इंक्वायरी भी शुरू नहीं होने देंगे। आप यहाँ मुझे धमकाने आए हैं? इस बार उमर ने बुलंद आवाज में कहा, और अलीजे ने अंकल अयाज को जवाबन इससे भी बुलंद आवाज में बोलते सुना। मेरे सामने गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहांगीर नहीं हूं कि तुम्हारी बकवास और बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगा। आवाज को आहिस्ता रख कर बात करो। 50 साल से मेरे खानदान ने जो इज्जत बनाई है, इसे तुम जैसे बेवकूफ शख्स के हाथों तबाह होने तो मैं नहीं दूंगा। कल भी तुम्हें खासा समझाने की कोशिश की मैंने। आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जहांगीर को यहाँ लेकर आया हूँ, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। बड़े खानदान अपना नाम और वकार बरकरार रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं, और खानदान का नाम बचाने के लिए शहबाज मुनीर की जगह उमर जहांगीर भी हो सकता है।
इस खानदान को उमर जहांगीर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात तुम अच्छी तरह याद रखो। अलीजे ने अयाज अंकल को बुलंद आवाज में इस तरह बात करते पहली बार सुना था। बुलंद आवाज इसके लिए इतनी हैरान कुन नहीं थी जितना इनका गुस्सा था। इनका ख्याल था उमर जवाबन ज्यादा तल्ख और बुलंद आवाज में बात करेगा। शायद वो चाहती भी यही थी, मगर इसकी तवक्को के बरक्स लाउंज में अब बिल्कुल खामोशी थी। इसे हैरत हुई, उमर चुप क्यों हो गया है? इसने सोचा। उमर अगले कई मिनट खामोश रहा। मेरे खानदान का नाम मेरे लिए किसी फख्र का बायस नहीं है। तुम्हारे लिए इस नाम की कोई अहमियत हो या ना हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस खानदान का नाम ही तुम्हें बचाए हुए है, वरना तुम्हारे जैसे सैकड़ों ऑफिसर यहाँ रुलते फिरते हैं, क्योंकि इनके पीछे खानदान होता है, ना ही दौलत। सिर्फ मेहनत होती है या फिर काबिलियत। ये दोनों वो पर हैं जो ब्यूरोक्रेसी के आसमान पर प्रवास करना नहीं सिखाते। अलीजे ने इस बार अंकल अयाज को कदरे हल्के लहजे में बात करते सुना। जिन ओहदों पर तुम रह चुके हो, वहां काम करने के लिए लोग उम्रें गुजार देते हैं। बाकी बातें तो छोड़ो, ये जो फॉरेन सर्विस से छलांगे लगाकर तुम फौरन पुलिस सर्विस में आ गए हो, इसमें कितने रूल्स और रेगुलेशंस हायल होते हैं, इसके बारे में तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। उमर इनकी बात के जवाब में एक बार फिर खामोश रहा। अलीजे को मायूसी हुई। रात को जिस तरह वो शहबाज के बारे में जज्बाती हो रहा था, अब इसके लहजे में इस अफसुर्दगी या जज्बियात का नामो निशान भी नहीं था। लाउंज में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिर इसने अंदर कुछ सरगोशियां सुनी। अब मध्यम आवाज में अंकल अयाज और उमर के दरमियान कुछ बातें हो रही थी। आवाज इतनी मध्यम थी कि वो बात सुन सकती थी ना समझ सकती थी। इसे तजस्सुस हो रहा था, आखिर अंकल अयाज अब उमर से क्या बात कर रहे थे जो वो इतनी खामोशी से सुन रहा था। मैं वो मैगजीन ज्वाइन करना चाहती हूँ जिसके बारे में तुम इस दिन बता रही थी। इस दिन शाम को वो शहला से फोन पर बात कर रही थी। ये यकदम तुम्हें मैगजीन कैसे याद आ गया? शहला ने कुछ हैरान होकर दूसरी तरफ से पूछा। बस वैसे ही, मैं घर बैठे बैठे बोर होने लगी हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ किया जाए, इसने कहा। मगर यार, मैं तो कोई एनजीओ ज्वाइन करने का सोच रही थी। आखिर हमारे सब्जेक्ट का ताल्लुक तो ऐसे ही कामों से बनता है। ये जर्नलिज्म बीच में कहाँ से आ गई? शहला ने अपना प्रोग्राम बताया। तो ठीक है, तुम एनजीओ ज्वाइन कर लो, मगर मैं तो मैगजीन ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन पहले तो तुम्हारा इरादा भी एनजीओ के लिए काम करने का ही था। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।